हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो पर मैं एक पीएचडी नोटिफिकेशन के डिस्कशन करने वाली हूँ। सो पीएचडी प्रोग्राम ये है, जो फकीर मोहन यूनिवर्सिटी है, इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। तो आइए देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट काउंसिल फकीर मोहन यूनिवर्सिटी ओडिशा का पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म है, ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन: कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू FMU लिंक 23/2025 से स्टार्ट हो चुकी है। सो लास्ट डेट है 27 मार्च में लास्ट डेट है, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी है 29 मार्च में लास्ट डेट है, along with other documents to the office of the respective PG departments, and the publication of list of eligible and ineligible applicants by the respective departments in the university website में दिया जाएगा 5/4/2025 5 अप्रैल में। लेकिन ये डेट टेंटेटिव है। एंड डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर अटेंडिंग वाइवा होगा और इंटरव्यू होगा 7/4, लेकिन ये भी टेंटेटिव है। डेट ऑफ वाइवा होगा और इंटरव्यू का बताया जा चुकी है 10 अप्रैल के आसपास में होगा। एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आ जाएगा 16 अप्रैल के आसपास। देन डेट ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा 17 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस होगा 22 अप्रैल में हो जाएगा। सो देख लेते हैं। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन बिफोर अप्लाइंग। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु इज टू टेक एडमिशन इन PhD प्रोग्राम इन FM यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। Both the categories JRF or NEET qualified and candidates who have qualified national eligibility test under PhD category also are required to apply through the online application form. So यहाँ पे NEET score based admission होगा mainly, वो बताया जा चुके हैं। And the application form in other mode will not be accepted. The hard copies of the online application forms should reach the respective PG departments of the university, and the candidates who have applied through online and submitted the online forms can be taken into consideration for their eligibility. So download the information bulletin and ensure your eligibility before the payment of the fee, which is non-refundable. So no request for refund of the fee is acceptable. And the admit card जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है उसमें ही आप लोगों को दिख जाएगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्टेप फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PhD यहाँ पे बताया जा चुके हैं। आप लोग ये ब्राउजर डाउनलोड करके भी ये देख सकते हैं। सो क्राइटेरिया कैटेगरीज इन PhD प्रोग्राम, यहाँ पे रेगुलर मोड एंड एग्जीक्यूटिव मोड बोथ में ही यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू PhD प्रोग्राम फॉर रेगुलर मोड का देख लेते हैं हम लोग पहले। सो कैटेगरी 1 होगा नेशनल लेवल फेलोशिप स्कॉलरशिप फॉर JRF, UGC, CSIR, ICMR। सो फेलोशिप होल्डर्स के लिए फर्स्ट कैटेगरी। एंड जो कैटेगरी 2 है जो नेट क्वालिफाइड हो चुकी है। कैटेगरी 3 में जो एडमिशन टू PhD ओनली हो चुकी है, जो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PhD इन रेगुलर मोड। सो यहाँ पे नेट स्कोर बेस्ड एडमिशन होगा, अगेन बता रही हूँ। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 2 year or 4 semester master degree program after 3 year bachelor's and 1 or 2 semester master degree program after having 4 or 8 semester bachelor's degree program or a program or qualifications declared equivalent to the master degree। at least 55% मार्क्स होना जरूरी है यहाँ के लिए। 5% रिलैक्सेशन है आप लोगों का। अगर रिजर्वेशन कैटेगरीज है उसके लिए 5% रिलैक्सेशन है। एंड जो 4 year ग्रेजुएशन और 8 सेमेस्टर ग्रेजुएशन करके डायरेक्टली यहाँ पे PhD के लिए एनरोल होना चाहते हैं उन लोगों को मिनिमम 75% मार्क्स होना जरूरी है। उसमें भी 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। MPhil कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो लोग का 55% मार्क्स है MPhil में। रिलैक्सेशन है 5% यहाँ पर भी रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। एंड फॉर एग्जीक्यूटिव मोड में एडमिशन का देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर भी 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में होना जरूरी है। एंड देन आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जिन लोग एम्प्लॉयर है उन लोगों के लिए ही एग्जीक्यूटिव मोड में है एडमिशन। सो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोगों को देना पड़ेगा यहाँ पे। सो यही है। एंड कैंडिडेट्स मस्ट बी करंटली वर्किंग इन एनी फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन:
प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, आप लोगों को काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर होना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जीक्यूटिव मोड में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस और अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडीज एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स एक्सक्लूजिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। सिलेक्शन प्रोसेस होगा जो फॉर डोज, सो यहाँ पे फॉर कंसिडरेशन ऑफ एडमिशन टू पीएचडी इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अपेयर इंटरव्यू और वाइवा पे आप लोगों को अपेयर होना पड़ेगा। सो फॉर दोज कैंडिडेट्स हैविंग जीआरएफ, नेट, एलएस प्रायर टू 2024, द सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू ओनली. For candidates who have qualified the national level test and a similar national level test, the selection will be done on the interview based only. For candidates qualified जो लोग क्लियर कर सकते हैं सिमिलर नेशनल काइंड ऑफ एग्जाम एंड पीएचडी, सो आप लोग का एडमिशन टू पीएचडी ओनली और नेट गेट क्वालिफाई हो चुकी है. Only the admission selection will be based on the performance in the NET GATE admission and the interview and viva का with 70% national level test पे दिया जाएगा एंड 30% दिया जाएगा इंटरव्यू का. सो जिन लोग का जीआरएफ हो चुकी है उन लोग डायरेक्टली इंटरव्यू से लिया जाएगा एंड जिन लोग का एलएस क्लियर हो चुकी है या फिर जिन लोग का कैटेगरी 3 में नेट क्वालिफाई हो चुकी है उन लोग का 70% वेटेज दिया जाएगा नेट स्कोर को एंड 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू को. सो एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर आप लोगों को स्मार्ट पोर्टल में जाके यूनिवर्सिटी के स्मार्ट पोर्टल में जाके आप लोगों को दिख जाएगा. एप्लीकेशन के लिए क्या क्या फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन है, जेपीईजी मोड में आप लोगों को फोटो डालनी है, सिग्नेचर, ये सब इसके बारे में बताया जा चुके हैं स्टेप्स के बारे में. सो डेट्स याद रख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो. बाय बाय.